में गोधन अर्क अप्रतिम लाभ करता है, मानी लेते ही इंस्टेंट बेनिफिट। जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी आहार हो या कोई भी औषधि हो, कोई भी खाद्य पदार्थ रत्ती भर भी आप लेते हैं। अब इसको तो हमने यहां तक देखा है, 1 ग्राम का 1 करोड़वा हिस्सा लोग कितना छोटा होता है, इतना सूक्ष्म होता है। उसके अंदर भी जो भी आप पदार्थ ले रहे हैं उसके फूड या मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, उसी से हमारा स्ट्रक्चर और पूरा कैरेक्टर बनता है। किसी भी अच्छी या बुरी चीज का 1 ग्राम का 1 करोड़वा, वैसे उसका सूक्ष्म तो 10 करोड़वे हिस्से में भी आ जाता है। लोग थोड़ा बात समझ में आ जाए, क्योंकि 1 ग्राम का 10 करोड़वा हिस्सा, इतना नैनो पार्टिकल, पिको पार्टिकल, उसके बारे में तो लोगों का सोचना भी मुश्किल होता है। 1 ग्राम का 1 करोड़वा हिस्सा भी कोई आपके अंदर जाता है ना, चाहे वो, अब जैसे हनी के एक बूंद में, एक बूंद नहीं, एक बूंद के भी 1 करोड़वे हिस्से में 1000 मेडिसिनल कंपाउंड, फूड कंपाउंड होते हैं। अब लो, इतना गहरा असर पड़ता है गोमूत्र की एक बूंद में, जिसके लिए मैं कहना चाह रहा था, गोमूत्र की एक बूंद में 1000 क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ से ज्यादा गुण होते हैं। उसके अंदर एंटर करते ही पूरी बॉडी के एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। हमारी 3 तरह की प्रकृति होती है, वात पित्त कफ दोषात्मक, सत्व रजस तमस त्रिगुणात्मक, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्दार्थम दृश्यम, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्दार्थम दृश्यम। ये बहुत लंबा चौड़ा मामला है। कुछ लोग सामान्य चेतना में, कुछ मध्यम और कुछ उच्च चेतना में, हाई कॉन्शियसनेस में, आत्म चेतना में, योग चेतना में। आप योग करते हैं, जन करते हैं, अभी भजन करेंगे हमारी श्रद्धामयी बेटी देववाणी जी, देव पूजा दी, और मौसम कौन बड़ो घर बारी। जब हम आत्मगौरव के साथ, जब हम आत्म संयम के साथ, आत्म अनुशासन के साथ आत्म आरोहण पाते हैं, योगारोहण पाते हैं, हायर कॉन्शियसनेस में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, जीवन का सहज दिव्य रूपांतरण भीतर से घटित होने लगता है। और ऐसे जब करेंगे, और मैंने कहा अभी भजन तो सुनेंगे, उससे पहले सुन लो, चर्म रोगों में कायाकल्प नीम घनवटी के साथ गोमूत्र का, मोटापा में मेदो और वेट गो के साथ गोधन का अनुपान, कोलेस्ट्रॉल में लिपिडोम के साथ गोधन का अनुपान, लीवर की प्रॉब्लम में लिवोग्रिड के साथ गोधन का अनुपान, यहां तक कि किडनी में इन्फ्लेमेशन और तमाम तरह के कोई भी शरीर में टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स, उसमें रीनोग्रिड के साथ भी गोधन का। लीवर और किडनी की प्रॉब्लम में हम लौकी और मूली की सब्जी खिलाते हैं और जड़मूल से उस रोग को मिटाते हैं। ऐसे ही किसी भी प्रकार की गांठ में सिस्टोग्रिड, काचनार, गुगुल, बुद्धिवाधिका के साथ गोधन का, और कैंसर में तो सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड के साथ 2-2 ले ली और गोधन अर्क का अनुपान। बस लोगों को बकबका लगता था, पीने में कंफर्ट फील नहीं होता था, अमोनिया की थोड़ी गंध सी आती थी, तो उसका मैंने एक बहुत ही सटीक उपाय बता दिया। हम ये करीब 35-40 वर्षों से खोज रहे थे कि कोई उपाय मिल जाए कि ये गोधन अर्क की गंध निकल जाए और इससे अनकंफर्ट फील जो होता है ना, वो ना हो। तो हमने, जब देखो कोई चीज को करते हैं ना, करने से समाधान होता है, इसलिए स्वेन क्रतुना संबंधित। जब हमने खुद पीना शुरू किया और हमको भी गोधन अर्क से थोड़ा कंफर्ट नहीं आता था, पित्त की प्रकृति होने से थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती थी, तो खोलते हुए गर्म पानी में 20 ml गोमूत्र और उसमें 1 चम्मच हनी जब डाला, जिनको वात और कफ की प्रकृति है, वे तो वात रोगों में भी अप्रतिम लाभ करता है गोधन अर्क। आर इफेक्ट में CRP, ANA, AVN, HLB27, जितने भी पेन मार्कर्स बढ़े हुए सब धराशायी हो जाते। गोधन अर्क जाते ही भीतर से शरीर की ऐसी धुलाई सफाई हो जाती है, तुम सोच भी नहीं सकते। चलो मकरासन करो। अब इसमें मकरासन में भस्त्रिका प्राणायाम भी हो रहा है। फिर सीधे लेट करके ओबेसिटी के लिए करो बिटिया, देवभूमा जी, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना। जिनको मेरुदंड की प्रॉब्लम है, मकरासन, भुजंगासन के बाद मरकटासन करो जी, प्रदेव जी, मरकटासन करना। शेष मेरे साथ फिर अभी पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, शीत वृंदासन, पादावष्टनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हरासन क्रमशः करेंगे। जिस बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाह रहा था आपका, गोमूत्र अंदर, गोधन अर्क अंदर और बीमारी बाहर, सारे रोग, सारे विकार सत्व से आप्लावित हो जाते हैं। रोग तो मिटते ही से मिटते हैं, सारे कैंसर से लेकर के ऑटोइम्यून डिजीज, पुराने से पुराना बुखार जो किसी चीज से नहीं टूट रहा, किसी डायग्नोसिस में कोई बीमारी नहीं आ रही है, प्रारब्ध दोष भी गोधन अर्क से। गौ माता का ध्यान करो। गौ माता ये जगत जननी है, वेद माता है, ये
धरती माता से लेकर के प्रकृति माता का, वेद माता का, गायत्री, गंगा, गौ माता का, तुलसी माता का, सारी देवी शक्तियों का आशीष इसमें सन्निहित है। और ये औषधि नहीं, सिद्ध औषध और परम औषध। एक तो भगवान की भक्ति को परम औषध का है, संजीवनी कहा है इसको, रघुपति भक्ति सजीवन मूली अनुपान श्रद्धा। दूसरा गोधन अर्क मिल जाए, ओहो पूरा मैंने कहा शरीर, इंद्रिय, मन, चित्त, चेतना, आत्मा शुद्ध हो जाता है। जन्म जन्मांतरों के जो अंतर के दोष हैं वो हमारे क्षीण हो जाते हैं, पूर्णतः निर्दोष हो जाते हैं। चलो, अप्रतिम इसके लाभ हैं। जिनकी वात और कफ की प्रकृति है गरम गरम पी लेना, और जिनकी पित्त की प्रकृति है डालना तो उबलता हुआ ही पानी, गोधन अर्क 20 ml उबलता हुआ खोलता हुआ पानी डाल दिया। जिसको जितना पीना 1 गिलास तक अच्छा रहता है, पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है। कब्ज के लिए तो परम औषधि है। अरे हाँ, कब्ज के साथ एक और भी बड़ा बखेड़ा है, बवासीर। गोधन अर्क के साथ वो ले लो अर्शोग्रिट। 10, 20, 30, 40 सालों से लोग पायस पिसर फिस्टुला से पीड़ित थे, और लिया अर्शोग्रिट, और अंदर से पूरे शरीर की धुलाई हो गई, और बवासीर की, पायस पिसर फिस्टुला की पूरी सफाई हो गई, और दवाई भी हो गई। दवाई, सफाई, धुलाई, तीनों काम एक साथ। और इसी है हमारी गौ माता, ऐसा है गोधन अर्क का लाभ, उसकी महिमा, एक एक तत्व योग का, आयुर्वेद का, जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का, योग, यजन, भजन का, अध्यात्म का, एक एक तत्व, एक एक साधन बड़ा ऊंचा है। तो चलो, आज का तो 100 बार मैंने करवा ही दिया है बातों बातों में।